Hello everyone, I am Dr. Udar. So I welcome you in this lesson. Last time we had done certain questions based on Fermat's Little theorem. So we continue our journey ahead and take another question. So this is our next question. So what it is saying that if P and Q are distinct primes, prove that P raised to power Q minus 1 plus Q raised to power P minus 1 is congruent to 1 modulo PQ. इसमें अगेन वही एलसीएम जो मैंने कहा था और पहले भी कहा था कि जो है ये रिजल्ट जो है काफ़ी जगह हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। तो क्या फर्मास थ्योरम इस्तेमाल करते हैं? तो क्या कह रहा है कि ये जी P डज नॉट डिवाइड Q, पहले 1 by 1 लेते हैं। तो P Q को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। तो बाय फर्मास थ्योरम what I will get, Q raised to power P minus 1 is congruent to 1 mod P by Fermat's theorem. अब देखिए मॉडुलो P है तो P के रिस्पेक्ट में ही हमें दूसरी क्वांटिटी क्या चाहिए, हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई है। दूसरी क्वांटिटी क्या चाहिए? P की पावर में चाहिए। तो P किसके कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो P में? 0 के। रेज टू पावर P के मुझे क्या चाहिए? Q माइनस 1। तो दोनों साइड अगर रेज टू पावर कर दूं तो वो भी सेम ही रहेगा। दोनों को ऐड कर देता हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो क्या आ जाएगा? P रेज टू पावर Q माइनस 1 प्लस Q रेज टू पावर P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमने ऑब्टेन कर लिया कॉन्ग्रुएंट टू 1, बट सिर्फ और सिर्फ मॉडुलो P के। अब चाहो तो आप दोबारा सेम टू सेम लिख सकते हो या मैं सिमिलरली लिख देता हूँ। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे P डज नॉट डिवाइड Q था तो वहाँ पे होगा Q डज नॉट डिवाइड P। एंड सेम रीजनिंग से हमारे पास आ जाएगा P रेज टू पावर Q माइनस 1 Q रेज टू पावर P माइनस 1 would be congruent to mod Q. This is equation number 2. अब देखिए दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड भी सेम है, राइट हैंड भी सेम है, सिर्फ मॉडुलस अलग अलग है। तो अगेन बाय एलसीएम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम। दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो दोनों प्रोडक्ट में हो जाएंगे। implies by what? You already know by what I am referring. जिन्होंने वो एलसीएम वाली प्रॉपर्टी नहीं देखी वो वहाँ पे जाके पहले वाली क्लासेस में जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने उसको सॉल्व भी किया हुआ है और बताया भी था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी जगह इस्तेमाल आएगी। तो यहाँ पे भी अगेन हमने इस्तेमाल कर लिया, पिछली क्लास में भी किया था। एंड हेंस वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। This is another question. खासियत इस बुक की ये है कि अगर कोई क्वेश्चन उसको लगता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है तो वो उसके नीचे क्या है, हिंट प्रोवाइड कर देता है। तो इट सीम्स दैट बर्टन साहब इज़ एज जनरस एज मी। तो जैसे हम भी कुछ कभी कभी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में हिंट दे देते हैं अगर लगता है कि जो है you might require hint there, not always but at some point of time I may provide that, but you have to appear in the exams, so there everybody may not be as generous, so you should try the questions as much as possible so that you may not require the hints altogether. So let us come here, we will utilize the hint here.
But first of all, we see that we have to use the Fermat's theorem. So what I see, you can check this one, that 7 does not divide this and 7 does not divide this. You can manually check that one out. So by Fermat's theorem, what I get, raised to power 6 is congruent to 1 modulo 7, and 555 raised to power 6 is congruent to 1 modulo 7. अब जरा रेज टू पावर करते हैं, जितना करीब पहुंच सकते हैं हम उतना कोशिश करते हैं. तो अब 2 की रेज टू पावर है 55555. अब इसमें से अगर मान लो मैं ये ले लूँ, ये मतलब ये 5 5 5 और पीछे 0, तो अब देखिए नंबर कितना, सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 15. तो वो 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है. इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा. 6 से क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इसका मल्टीपल है कि नहीं, इसलिए मैंने देखा. तो ये इसका मल्टीपल है. तो रेज टू पावर कितना करेंगे ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वहाँ से कैलकुलेटर से. बट वैसे मैं देख रहा हूँ कि ये 6 का मल्टीपल ये आएगा, तो चाहे कितने से मल्टीप्लाई करें पर मतलब ये क्वांटिटी आ जाएगी. और राइट साइड में होगा 1 ही. सो विल ऑब्टेन दिस. सिमिलरली अब जरा यहाँ पे आते हैं. अब इसका करना मुझे 2 2 2. इसके पीछे भी अगर मान लो मैं 0 ले लूँ, तो देखो ये 2 से डिविजिबल है और सम ऑफ डिजिट्स आ रहा 6, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल है. तो कुछ क्वांटिटी से हम इसके दोनों साइड रेज टू पावर करेंगे, तो अल्टीमेटली वी विल अराइव एट दिस रेज टू पावर. सो इट विल बी दिस वन. तो हम यहाँ तक पहुँच गए. ऊपर वाले में हम रेज टू पावर 5 की कमी है, नीचे वाले में रेज टू पावर 2 की कमी है ना, नीचे वाले में 2 की कमी. ठीक है. तो अब अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे जो अभी मैंने मिटाया है, चलो दोबारा यहाँ पे अगर दोनों साइड में रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा काम बन गया. लेकिन रेज टू पावर 5 निकालना भी आसान नहीं है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हिंट प्रोवाइडेड है ये ले लेता हूँ. ठीक है. तो अब ये जो हमारा 111 फर्स्ट इवेल्युएट जो लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो ये क्या है, 111 कॉन्ग्रुएंट टू हाउ मच, मॉडुलो 7. तो इसको आप निकाल सकते हो कि कितना आएगा. तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए. वैसे आप चाहो तो इसमें फैक्टर कर सकते हो 11 से. चलो थोड़ा राइट साइड में बता देता हूँ. ये देखो 11 से डिविजिबल है, तो 101 मल्टीप्लाइड बाई 11. अब जो है ये प्रोडक्ट से आप रिमाइंडर अलग अलग की 11 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7. और 101 का कॉन्ग्रुएंस निकाल लेना मॉडुलो 7. लेफ़्ट राइट मल्टीप्लाई कर लेना और उससे आपका जो है वो आंसर आ जाएगा. मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. तो ये आप कैलकुलेट कर लेना. ये किसके आ जाएगा, 5 के, जो हिंट गिवन है कि पहले इसको इवैल्यूएट करो. इसको इवैल्यूएट करो. क्यों करो? क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ें मुझे ऑब्टेन हो जाएगी. यहाँ से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो 2 2 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7. और यहीं से ही अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसलिए उसने इसको कैलकुलेट कराया क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा 25, 7 21 4. तो ये मॉडुलो 7. ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2 और इस पूरी को ले लेते हैं 3. अब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मैं लिख लेता हूँ. 2 2 2 अब ये निकालना है मुझे. इसकी पावर 555 प्लस 555 रेज टू पावर 2 2 2.
ये किसके कॉन्ग्रुवेंट है जी? इसकी रेज टू पावर कितना था? 5550 मल्टीप्लाइड बाई 222 रेज टू पावर 5 प्लस ये 555 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई रेज टू पावर 2 इसके कॉन्ग्रुवेंट है जी। अब पहले वाला जो हिस्सा है, पहले वाला मतलब ये और ये किसके कॉन्ग्रुवेंट है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो जरा, ये 1 के कॉन्ग्रुवेंट है। तो इसका मतलब बच गया क्या हमारे पास? रेज टू पावर 5 प्लस 555 रेज टू पावर 2 इसके बराबर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को अप्लाई करता हूँ मैं। तो ये जो है ये किसके कॉन्ग्रुवेंट है? 3 के कॉन्ग्रुवेंट है। ठीक है, तो 3 लिख देता हूँ, 3 रेज टू पावर 5। और दूसरे वाला किसके कॉन्ग्रुवेंट है? 4 के कॉन्ग्रुवेंट है। ये इसके कॉन्ग्रुवेंट आ गया। सो 3 को मैं क्या करता हूँ? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 3 और 4 हो गए 16। मॉडुलो 7 चल रहा है हमारा। तो 7 में पहले 9 हो गया, 9 का मतलब 2, दूसरा हो गया 9 का मतलब 2, तीसरा हो गया ये, और यहाँ पीछे वाला जो कॉन्ग्रुवेंट है 2 के है। पहले वाला कितना आ गया? 2 4 12, 12 मतलब 5, 2 कॉन्ग्रुवेंट टू 7 विच इज कॉन्ग्रुवेंट टू 0 mod 7 विच वाज टू बी प्रूव्ड। क्या शो करना था? कि देखो जी ये कॉन्ग्रुएंस आ रहा है एस्टैब्लिश कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। वी हैव अप्लाइड द हिंट एज वेल। So with this we conclude today's class. Next time we will study the Wilson's theorem. Till then, take care, be happy. So we'll meet in our next class. Thanks for watching.